पूजा मूलं गृहोपदम् मंत्रमूलं गृह्यवाक्यं मोक्षमूलं गृहकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनेक बार दंडवत करूं कोटि कोटि प्रणाम जगतारण भव भयहरं जीवन धने सुखधाम। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो सब संतों की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। तो आज धन्य में धन्यति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन। तो गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन मेनु हरि कृपा न होई सो गाई वेद पुराण। तो ते दिन गए अकार थी संगति भई न संग प्रेम बिना पशु जीवना भाव बिना भगवन। तो कबीरा संगत साधु की और साहिब आवे याद लेखे में सोई घड़ी बाकी के दिन बाद। तो मानुष तन दुर्लभ यति और मिले न बारंबार जो तरवर पता झड़े बोरी न लागे डार। तो धन दौलत से एक दिन और खाली होगा हाथ अंत समय भगवान का बस भजन चलेगा साथ। तो एक दिन ऐसा होएगा और को काहू को नाई और घर की नारी कौन कहे इस तन की नाड़ी ना। तो रैन गवाई सोए करे और दिवस गवाया खाए। हीरा जन्म अमोल है कौड़ी बदले जा। तो चार पहर धंधे गया और तीन पहर गया सोए। एक पहर हरि भजन बिना मुक्ति कैसे हो। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। माँ
भजन साथ में बोलने का प्रयास करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हर बड़े मुश्किल से यह तन मिला साथियों, बड़े मुश्किल से यह तन मिला साथियों, बड़े मुश्किल से यह तन मिला साथियों, बड़े मुश्किल से यह तन मिला साथियों। व्यर्थ में ही गंवाना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, जो कि वादा गर्भ में प्रभु से किया, जो कि वादा गर्भ में प्रभु से किया, आके बाहर भुलाना नहीं चाहिए, आके बाहर भुलाना नहीं चाहिए। बड़े मुश्किल से यह तन मिला साथियों, बड़े मुश्किल से यह तन मिला साथियों, व्यर्थ में ही गंवाना नहीं चाहिए, व्यर्थ में ही गंवाना नहीं चाहिए। 9 महीने तो लटका था माँ के, 9 महीने तो लटका था माँ के उदर, 9 महीने लटका था माँ के, तौल करके भजन करने आया यहाँ, तौल करके भजन करने आया यहाँ, पढ़ के माया में तू भूल बैठा उसे, पढ़ के माया में तू भूल बैठा उसे, ऐसा अवसर गंवाना नहीं चाहिए, ऐसा अवसर
कभी सोचो विचारो हृदय में जरा, अभी सोचो अंत में साथ जाएगा कोई नहीं, अंत में साथ जाएगा कोई नहीं। सिर्फ खाना और सोना धर्म है नहीं, सिर्फ खाना और सोना नाम प्रभु का भुलाना नहीं चाहिए, नाम प्रभु का बड़े मुश्किल से यह तन मिला साथियों, बड़े मुश्किल से यह तन मिला साथियों, व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए, व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए। जो कि वादा गर्भ में प्रभु से किया, जो कि वादा गर्भ में प्रभु से किया, आगे बाहर भुलाना नहीं चाहिए, आगे बाहर भुलाना नहीं चाहिए। बोलिए प्रेम से सुखदेव महाराज की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को इस प्रसंग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है, बहुत बड़ी दया कहलाती है। महापुरुष कहते हैं कि अगर सत्संग मिल जाए तो प्राणी इस अपार भवसागर को पार कर सकते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। रामायण में लिखा गया कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, ओ विनयी प्रयास होई भवभंगा। कहते हैं कि बहुत बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जहाँ बिना ही प्रयास के इस अपार भवसागर को मनुष्य पार कर। इतिहास गवाह इस बात का कि बहुत बड़े बड़े अपराधी भी जब संतोष का संग मिल गया, सत्संग मिल गया, तो नीच भी महान बन गए, पतित भी पावन हो गए और अधम भी मुक्ति प्राप्त हो गए। रामायण में आप लोग पढ़ते हैं 60 सुधरई सत्संगति पाई और पारस परस बुधातु सुहाई। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, इसी प्रकार से संत महापुरुषों के संग से पतित भी पावन हो जाता है। जैसे ऐसे समझ लेना जैसे कि बहुत तेज धार वाली नदी हो, जैसे हरिद्वार इत्यादि आप जाते हैं, गंगा का वेग इतना तेज है कि स्नान करने के लिए जंजीर पकड़ के नहाना पड़ता है, डुबकी लगाना पड़ता है, नहीं तो बह जाएंगे। बहुत बड़ी कोई नदी हो, संत महापुरुषों के संग से किस प्रकार से जीव भवसागर से पार हो जाता है। तो थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे, बातचीत न करने का प्रयास करें, क्योंकि सत्संग ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ जन्म जन्मांतर के पाप धुलते हैं बंधुओं। लेकिन अगर हम बातचीत में लगे रहे तो महापुरुष कहते पाप चढ़ भी जाते हैं। क्या होते हैं? पाप चढ़ते। भाई जब लोगों का पाप उतरेगा तो कहीं रहेगा ना। महापुरुष समझाते हैं
कि तीरथ गई मैं नानका और मन चंचल चित चोर, और गई थी पाप उतारने लादी 10 मन और। अगर हमारे बातचीत करने से दूसरे को डिस्टर्ब होता है, दूसरा नहीं सुन पाता है, या सत्संग सुनाने वाले को डिस्टर्ब होता है, तो हमें पुण्य के बजाय क्या मिलेगा? पाप के भागी बन जाते हैं। इसलिए जब भी प्रभु की चर्चा सुनने का अवसर मिले, एकदम शांत मन और बुद्धि को लगा करके एकाग्र चित्त से श्रवण करना चाहिए। आप लोग रामायण बहुत पढ़ते रहते हैं। रामायण में तरीका बतलाया गया सत्संग सुनने का। क्या तरीका है? लक्ष्मण को भगवान राम समझाते हुए कहते हैं, तो थोड़े मोह सब कहाँ बुझाई, और सुनो तात मति मन चित लाई। 3 चीज लगाकर सुनो। मति माने बुद्धि को भी लगाओ। बुद्धि दूसरा कोई हिसाब किताब ना कर रही है कि बैठे यहाँ और बुद्धि गणित लगा रही है दूसरा हिसाब। मति मन लगाकर और चित्त लगाकर, चित्त भी चंचल ना हो, चलायमान ना हो, जहाँ तक बन पावे प्रयास करना चाहिए, तब कहीं मनुष्य सत्संग का लाभ प्राप्त कर पाता है। तो बंधुओं, जो आप लोग सुनते हैं कि संत के संग से 60 सुधरे सत्संगति पाई, और पारस परस धातु सुहे। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, ऐसे संत के संग से पतित भी पावन बन जाता है, अधम भी मुक्त हो जाता है। कारण क्या है? महापुरुष कहते हैं संत के संग से विचारों का परिवर्तन होता है। किसका परिवर्तन? विचारों का परिवर्तन। और विचार ही सबसे बड़ा ज्ञान है। विचारों परमो ज्ञान है। शास्त्रों में पढ़ना आया कि विचार सबसे बड़ा ज्ञान है। क्यों? जैसा विचार आपके अंदर चलेगा वैसा ही आप बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। जो विचारों की रील चलेगी वैसा आप बन जाएंगे। अच्छे विचार चलेंगे तो अच्छे बन जाएंगे, और बुरे विचार चलेंगे तो बुरे बन जाएंगे। पहले विचार आता है, फिर हम काम करते। महापुरुष कहते हैं विचार ही हमारे जीवन रूपी गाड़ी का हैंडल है। जैसे गाड़ी का हैंडल जिधर मुड़ता है उधर पूरी गाड़ी मुड़ जाती है। इसी प्रकार से आपका विचार जिधर जाता है उधर आप चले जाते हैं। यहाँ सत्संग में आने से पहले आपका विचार आया होगा। कौन आया होगा? विचार कि चलो सत्संग में चलना चाहिए। विचार पहले आया, फिर आप पीछे आते हैं। और जब तक विचार रहेगा कि बैठूं, तभी तक आप बैठ पाएंगे। और विचार बदल जाए कि अब चलना चाहिए, तो फिर आप यहाँ बैठ सकते नहीं। बंधुओं, इसलिए सत्संग से क्या होता है? विचारों का परिवर्तन। अच्छे संग से अच्छे विचारों का परिवर्तन होता है, और बुरे संग से बुरे विचारों का परिवर्तन। महापुरुष कहते हैं कि संगति गुण उपजे और संगति गुण जाय, ओ बास फांस और मीसरी एक भाव विकार, कि जिन जैसी संगति करी तिन तैसो फल ली, और कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण ती। जैसा जो संगति करता है वैसा उसका ढंग बन। आज आप जैसे बने हुए हैं, जो विचार आपके अंदर है, जैसा कर्म आप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संगति का असर जरूर होगा। बंधुओं, संगत प्रभाव डालती है। जैसा महापुरुष कहते हैं कि काजल की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए, वो एक लीक काजल की लागी है पे लागी।
कालिक भरा हुआ कोठरी में उसमें कितने होशियारी से जाओ तो कहीं ना कहीं लग ही जाए। महापुरुष कहते हैं और आप लोग सुनते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी और आधियों में पुण्यादि और तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। कहते एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में भी आधी घड़ी अगर सत्संग मिल जाए, संत महापुरुषों का संग मिल जाए तो कितने अपराध कट जाएंगे। कारण क्या होता है? आधी घड़ी को कौन कहे, एक शब्द भी एक वाक्य भी आपको समझ में आ गया और एक बात भी समझ में आ जाए। जरूरी नहीं कि सारी बातें समझ में आवे, पूरा गीता रामायण भागवत आपको याद हो जाए, ऐसा आवश्यक नहीं। एक बात भी जिसे समझ में आ गया लेकिन मजबूती से समझ में आ जाए। ऊपर ऊपर समझना अलग चीज है और गहराई में समझना अलग। महापुरुष कहते हैं जो गहराई में उतरता है उसके जीवन का परिवर्तन होता है, जो आया और सुना और निकाल दिया। तीन चीजें हैं, पहला काम है सुनना, दूसरा काम है समझना और तीसरा काम है करना। तब मनुष्य का परिवर्तन होता है और तब मनुष्य का कल्याण होता है। बहुत लोग सत्संग में जाते रहते हैं, सत्संग पर अमल नहीं करते। क्या नहीं करते? अमल नहीं करते। जाते तो हैं तो वो सत्संग की बदनामी करवाते हैं। क्या करवाते हैं? बदनामी करवाते हैं कि नहीं करवाते? उल्टा सीधा गाली बकना चालू करेंगे, उल्टे कर्म करेंगे तो लोग कहेंगे देखो ये सत्संगी है। कहेंगे नहीं कहेंगे? क्योंकि जब आप सत्संग में जाते हैं तो लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे बनो। नहीं, जो नहीं आते वो क्या सोचते हैं? तो भाई तुम सत्संग में जाते हो तो तुम्हें अच्छा बनना चाहिए, और आप सत्संग में जाते रहे लेकिन आप उसे ग्रहण नहीं किए, उसका पालन नहीं किए तो आपके जीवन और विचार सही बन पाएगा नहीं, और नहीं बना तो आप उल्टे सत्संग की और बदनामी भी करवाएंगे। तो यही सत्संग में तुम्हें समझाया जाता है, गाली बकना नहीं कहेंगे। कहेंगे नहीं कहेंगे? तो महापुरुष कहते हैं कि सत्संग की महा अच्छे बन जाओगे तो उसकी महानता गिनी जाएगी, और उल्टे बन जाएंगे तो उसकी बदनामी भी करवाएंगे। इसलिए महापुरुष कहते हैं सत्संग में आते हैं तो कुछ तो पालन करना जरूरी है, ताकि आपका हृदय भी आनंद मग्न हो और भी आपको अच्छा समझने का प्रयास हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की। बंधु, रामायण में लिखा गया, आप लोग पढ़ते रहते हैं कि संत का समाज जो है वो तीर्थराज प्रयाग कहलाता है। क्या कहलाता है? तीर्थराज प्रयाग। कि मुद मंगलमय संत समाजो और जो जग जंगम तीर्थ राजू। मुद का मतलब होता है मोद, मोद का मतलब आनंद, और मंगल का मतलब कल्याण। आनंद और कल्याण को प्रदान करने वाला जो संतों का समाज होता है वो संसार में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग कहलाता है। कैसा तीर्थराज प्रयाग? चलता जंगम, जंगम तो चलता फिरता है। एक तीर्थराज प्रयाग वो है इलाहाबाद, जहां आप जाते हैं डुबकी लगाने, स्नान करने, त्रिवेणी संगम। और एक तीर्थराज प्रयाग ये है संत समाज। क्या है? संत समाज। वो जंगम तीर्थराज प्रयाग है। वो तीर्थराज प्रयाग एक जगह रहता है, वहां जब आप जाओगे तब डुबकी लगा पाओ, और नहीं जा पाए तो डुबकी नहीं लगा पाए। लेकिन संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग खुद चल कर जाता है। आप ना भी जाओगे तो भी आपको डुबकी लगवाने के लिए पहुंच जाता है। तो महापुरुष कहते हैं
तुलसीदास ने विचार किया कि जब मैं लिख रहा हूं कि संत समाज तीर्थराज प्रयाग है, तो लोगों को संशय होगा कि तीर्थराज प्रयाग में तो गंगा जमुना सरस्वती नदियां बहती हैं, नहीं, और इस तीर्थराज प्रयाग में कोई नदी दिखाई पड़ नहीं रही। महापुरुष जानते हैं तो मनुष्य को शंका पहले उत्पन्न होता है, नहीं समझे भले ना, ध्यान देना, समझ भले ना पावे लेकिन शंका जरूर ले लेगा, नहीं है। इसलिए तुलसीदास ने आगे वर्णन कर दिया कि यहाँ भी नदियां बह रही हैं। कौन सी नदी? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ कहते हैं कि राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथार विनंदनी भरणी। कहते हैं यहाँ भी गंगा जमुना सरस्वती नदियां है। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, जो राम की भक्ति है, जो प्रभु की भक्ति है, वही गंगा की धारा। ध्यान देना, प्रभु की भक्ति रूपी जब गंगा की धारा में आप डुबकी लगाएंगे तो आपके मन के मैल धुल जाएंगे। किसके मैल धुलेंगे? मन के मैल। ध्यान देना, आपने सुना होगा ना कि गंगा में नहाने से मन का मैल धुल जाता है। वो कौन सी गंगा? रामायण में लिखा गया, राम भक्ति जहाँ सुरसर धारा। प्रभु की भक्ति रूपी गंगा में जब आप डुबकी लगाओगे तब आपके मन का मैल साफ होगा, पाप धुलेंगे। कौन धुलेंगे? पाप, हृदय निर्मल होगा। और उस गंगा में तो डुबकी लगा लगा करके जो पंडे होते हैं ना, पंडे रोज वहीं रहते हैं, रोज डुबकी लगाते हैं, रोज गंगा जल पान करते हैं। ध्यान देना, लेकिन उनका छल कपट प्रपंच जाता नहीं, हृदय निर्मल होता। आप सब देखते होंगे, जाओगे घाट पर, एक इधर खींचेगा, दूसरा इधर खींचेगा, नहीं है? प्रैक्टिकली गौर करना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहते राम भक्ति जहाँ सुरसर धारा, और सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। सरस्वती क्या है? ब्रह्म का विचार और प्रचार जो सत्संग में होता है। परमात्मा क्या है, कहाँ है, क्या उसका वास्तविक स्वरूप है और मिलेगा कैसे, इन बिंदुओं पर जो चर्चा होती है वो क्या है? सरस्वती। क्या है? सरस्वती। अब यमुना क्या है कि विधि निषेध में कलिमल हरणी, और कर्म कथार विनंदनी भरणी। सत्संग में विधि और निषेध दो चीज होता है। विधि का मतलब ऐसा करना चाहिए और निषेध का मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। सत्संग में दो ही बात सुनाई जाती है कि भाई ऐसा ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन अच्छा बनेगा, और ऐसा ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन बुरा बन जाएगा। विधि और निषेध, विधि माने जो विधान बताया गया है जो करना चाहिए, और निषेध माने जो मना किया गया है। कलिमल हरणी और कर्म कथा, कर्मों कथाएं बताई जाती हैं कि उसने ऐसा किया तो ऐसा कर्म का फल होगा, उसने ऐसा किया तो अच्छे कर्म का फल होगा। जो कर्मों की कथाएं हैं, ये क्या है? कर्म कथा रवि नंदन वर्णी, वो सूर्य पुत्री यमुना। आगे कहते हैं गंगा जमुना सरस्वती होकर त्रिवेणी, ये हरिहर कथा विराजति बेनी, और सुनत सकल मुद मंगल देनी। हरि माने भगवान विष्णु की जो कथाएं हैं, हर माने भगवान शंकर की जो चर्चा है। हरिहर कथा विराज त्रिवेणी है, सुनत सकल मुद मंगल देनी, जिसको सुनने से सारे आनंद और कल्याण को प्रदान करने वाले। तो आप सोचते हो सुन तो लिए, सारा आनंद और कल्याण तो मिला नहीं समझ। लिखा क्या गया है? सुनत सकल मुद मंगल देनी, सुनने से सारे आनंद और कल्याण को प्रदान करने वाले। बोल वृंदावन बिहारी लाल। अब देखो लो सुनने का तरीका, कैसे आनंद मिलेगा और कैसे कल्याण होगा। बताते हैं कि सुनने में तीन बातें हैं, सुनना, समझना और उस पर चलना। ये तीनों सुनने में ही आता है, नहीं तो सुनने की जरूरत क्या थी? अगर करना ना हो, जैसे बेटे को आप बुलाते हैं
कि बेटा इधर आ जा, और बेटा खाली सुन ले तो सुन लिया, और अगर आया नहीं तो क्या कहते हैं आप कि मेरी बात नहीं सुना क्या? सुन तो लिया लेकिन आया नहीं, लेकिन तो इसका सुनना भी पूरा नहीं होगा। जब आ जाएगा तब सुनना पूरा होगा, और सुन लिया खाली आया नहीं तो क्यों मेरी बात नहीं सुना? कहते हैं खाली सुन लेने से काम चलने वाला नहीं है। सुनने का काम पूरा तब होगा जब बेटा सुन भी लेगा और आ भी जाएगा, तब हो जाएगा सुनना, और आया नहीं तो सुनना होगा नहीं। ऐसे सत्संग की बातों को जब तक आप पालन नहीं करोगे तब तक उसे सुनना कहते नहीं। ध्यान, जितना पालन करते उतना ही सुने, और जो खाली बातें इधर उधर करते रहते हैं, ये बातें वैसे रावण की नानी का क्या नाम था, इनके दादा क्या नाम था, इसे कुछ सुनना कहते नहीं। ध्यान, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो ध्यान देकर समझने का प्रयास करेंगे बंधु। तर्क वितर्क करते रहते हैं, खुद समझना नहीं है। खुद समझ लो, ये सबसे बड़ा कल्याण है, लेकिन खुद नहीं समझना है, सुन करके दूसरों से पूछना है। नहीं, ये आपके लिए है, आपको सुनने के लिए है, आपको समझने के लिए है, और आपको पालन करने के लिए हो। तर्क वितर्क के लिए बातें नहीं होती। महापुरुष का तर्को अप्रतिष्ठो, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। एक ऐसा तर्क करे, दूसरा ऐसा तर्क करे, तो ध्यान देना। सुनने का मतलब समझाते हैं कि सुनि समुझहि जन मुदित मन, और माचहि अति अनुराग, और लाहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रिया। पहला काम है सुनना, दूसरा काम है समझना, और तीसरा काम है प्रेम पूर्वक डुबकी लगाना, अर्थात उसका पालन करना। बंधुओं, अगर ये तीनों काम आपने कर लिया तो कहते हैं लाही चार फल अछत तन, शरीर के रहते हुए चारों फल आप प्राप्त कर लोगे। कौन कौन सा? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कब? जब इसका पालन कर लेंगे तब। मोक्ष भी जीते जी प्राप्त होता है, ये रामायण कह रहा है, गौर कर लेना। मरने पर मुक्ति, लोग कहते हैं ना मरने पर मुक्ति हुई, गौर करना। आपका रामायण कह रहा है कि चारों फल जीते जी प्राप्त होते हैं। शरीर के रहते अछत तन, शरीर के रहते ही चारों फल प्राप्त होंगे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी कि मरेंगे तब मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। मुक्ति जीते जी का विषय है। महापुरुष कहते हैं कि जीवत समझो जीवत बूझो, जीवत मुक्त निवासा, और मुए मुक्ति कहें गुरुलोभी, झूठे दे विश्वास। गौर करना, मीरा का आप पद सुनते हैं। मीरा कहती पायो जी मैंने राम रतन धन पायो धन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा भजन भी दोहराने का प्रयास करेंगे कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन। ध्यान देना बंधु, मीरा महल में पैदा हुई तब मगन नहीं हुई। महल में विवाह हुआ, सोने चांदी हीरे जवाहरात मिले होंगे, तब मगन नहीं हुई। कब मगन हुई? जब राम रतन धन पाई। गौर कर लेना, आप भी तभी मगन हो पाएंगे जब राम रतन धन पाएंगे। ध्यान देना, दुनिया का धन कितना मिल जाए लेकिन आप आनंद मग्न नहीं हो पाएंगे। चाहे प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठ जाओगे, आनंद तब हो पाएंगे, शांति तब मिलेगी, संतुष्टि तब मिलेगी जब आप राम रतन धन पाएंगे। कौन सा धन? राम। महल में शादी हो गई लेकिन मेरा मगन नहीं हो पाई। मगन कब हुई? जब राम रतन धन पाई। मगन होकर गाती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन।
पायो जी मैंने राम। ध्यान देना, राम रतन धन मिलता कहाँ से है? किसी बाजार में नहीं मिलता, किसी हाट में नहीं मिलता, एक जगह मिलता है। मीरा बतला रही कहाँ मिलता है कि वस्तु अमोल की दई मेरे सतगुरु, वस्तु अमोल की दई मेरे सतगुरु, वस्तु अमोल की दई मेरे सतगुरु, वस्तु हर कृपा करी अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन। थोड़ा समझते हुए चलेंगे। मीरा कहते राम रतन धन कहाँ से मुझे मिला? जहां से मीरा को मिला है वहीं से सबको मिलेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। बस अमोलक दई मेरे सतगुरु, हमारे सतगुरु महाराज जी ने, हमारे गुरु महाराज जी ने अमोलक वस्तु दी। ध्यान देना, दो प्रकार की वस्तुएं हैं, एक मूल्य के अंतर्गत आती हैं और एक मूल्य से बाहर होती है। जिसका मूल्य नहीं लगाया सकता है, जिसके मूल्य का हिसाब नहीं लगाया सकता, उसे अमोलक कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोलक, जिसके मूल्य का आकलन न किया जा सके। बंधुओं, कबीर कहते हैं कि जो गुरु महाराज जी ने हमें प्रभु का ज्ञान दिया है, उसके बदले देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। कि राम नाम के पट तरे और देव को कछु नाही, और क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन मान। जो गुरु महाराज जी ने हमें प्रभु का ज्ञान दिया है, भगवान का ज्ञान दिया है, उसके बदले मेरे पास देने को कुछ भी नहीं। क्या गुरु चरणों में अर्पण कर दूं ताकि मेरे मन को भी संतोष हो जाए कि मैंने भी कुछ किया है, ये हौसला हमेशा बना रहे। ये संत ब्रह्मानंद हुए, वे कहते हैं कौन करूं गुरुदेव को भेंट, न वस्तु दिखे त्योलोकन में। गुरुदेव को मैं कौन सा चीज अर्पण कर दूं, तीनों लोकों में कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। ब्रह्मानंद समान ना होए कभी, धन माणिक लाख करोड़ दिया, लाखों करोड़ों धन मणिया अर्पण कर दिया, लेकिन गुरु ने जो परमात्मा को लखाया है, प्रभु को प्रदान किया है, उसके बदले मेरे पास देने को कुछ भी नहीं। बंधु, वही मीरा कहती है बस अमोलक दई मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। मेरे गुरु महाराज जी ने कृपा किया और मैंने अमोलक वस्तु परमात्मा को अपना बना लिया। मीरा कहती है वो जन्म जन्म की पूंजी है। कैसी पूंजी है? जन्म। ध्यान देना, आज तक जितनी पूंजी आपके पास मौजूद होगा, आप ये नहीं कह सकते मैं जन्म जन्म की पूंजी पा गया हूँ। कह सकते हैं? न धन जन्म जन्म साथ रहेगा, न बिल्डिंग जन्म जन्म साथ रहेगी, न बेटा बेटी साथ रहेगी, कोई भी साथ रहने वाला नहीं। मीरा कहती जन्म जन्म की पूंजी पाएगी कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। हर जग में सभी खोवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन। बंधुओं, मीरा कहते जन्म जन्म की पूंजी पाई। अब मैं जन्म जन्म की पूंजी पा गई हूँ। ये पूंजी मेरा साथ किसी जन्म में छोड़ने वाली नहीं, वो पूंजी है परमात्मा। जन्म जन्म की पूंजी पाई,
जग में सभी खोआयो, संसार में तो सब खोने वाला है।